हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है। ये कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला एक जानते हैं कि क्या होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है a की पावर m प्लस n। ओके, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2/3 और इन दोनों पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस -7 इक्वल्स टू 2/3 3p-1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 और इसको जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 - 7, यहाँ पे क्या करेंगे 3 - 7 करेंगे तो इसको हम माइनस का 4 लिख सकते हैं। 2/3 3p-1। अब क्या करेंगे, इनकी पावर्स को हम कंपेयर कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, सो -4 इक्वल्स टू 3p-1। अब इस -1 को हम इस साइड लेके आएंगे तो -4 और ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, सो यहाँ पे आएगा 3 इक्वल्स टू 3p। अब p इक्वल्स टू देखते हैं तो माइनस का 3/3 और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई -1। अब इसका हम लोग b पार्ट सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं सॉल्यूशन। एज वी नो दैट a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n। इस फॉर्मूले को हम पहले देख चुके हैं, अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। सो 5/11 to the power -7 multiply 5/11 to the power -2 equals to 5/11 to the power -8p। सो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 5/11 -7 plus -2 equals to 5/11 to the power -18p। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5/11 और इसको सॉल्व करेंगे -7 प्लस -2, तो -7 -2 कितना होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं -9। ओके, तो 5/11 to the power -18p। अब क्या करेंगे, हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग दी पार्ट्स वी गेट, क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो -9 इक्वल्स टू -18p। अब क्या करेंगे, 18 को इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9/18, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यानी कि p की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है। यही हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब हम पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे 49 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। सो 49 को हम लोग क्या लिखते हैं, 7 की पावर 2। कैसे, 7 × 7 को हम 49 कहते हैं और इसको हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इस क्वेश्चन को, 7 की पावर 3p-5 इक्वल्स टू 1/7 to the power 2p हो जाएगा, ठीक है। और ये अपॉन में दिया हुआ है और हमने एक चीज पढ़ी है क्या, 1/a to the power m क्या होता है, a to the power -m। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 to the power 3p-5 equals to 7 to the power -2p। अब हम इनकी पार्ट्स को कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग द पार्ट्स
on comparing the parts we get 3p minus 5 equals to minus 2p। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 2p को हम इस साइड लेके आएंगे और जो ये माइनस का 5 है इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3p प्लस 2p इक्वल्स टू 5। इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5p आ जाएगा और इक्वल्स टू 5। सो अब ये क्या करेंगे, हम इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। इसको इस तरीके से लिखा और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि p की वैल्यू हमारी 1 आएगी। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे डी देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर 625। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था उसमें 49 को हम 7 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए जो 625 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 625 को हम 25 मल्टीप्लाई 25 लिख सकते हैं, यानी कि 25 टू दी पावर 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि 25 को हम क्या लिखते हैं, 25 को हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 5 और ये पावर में 2 है तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि ये इसको देखेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर 2 आ जाएगा और ये 2। और हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि जब a की पावर m हो और ब्रैकेट लगा हो और उसकी पावर n दी हो तो यहाँ पे a m क्रॉस n हो जाता है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 टू दी पावर यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 टू दी पावर 4 और यहाँ पे 2p माइनस 3 इक्वल्स टू 5p। अभी हमने यहाँ पे ही देखा था इसकी पावर अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ए दिया है उसकी पावर हमें n दी है और उस नंबर की पावर भी हमें यहाँ पे n दी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या करेंगे हम इसको 5 इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टू 8 माइनस 4 3 12 इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को कंपेयर कर देंगे। तो ऑन comparing the parts we get, so यहाँ पे मिला 8p माइनस 12 इक्वल्स टू p। सो अब क्या करेंगे, इस p को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और जो ये 12 दिया हुआ है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8p और इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का p हो जाएगा और इसको ये माइनस का तो उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 8p में से हम p को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7p बचेगा इक्वल्स टू 12। अब p की वैल्यू देखेंगे तो 12 अपॉन में 7, यही हमारा आंसर है।